चलो अब हम पहले चालू करते हैं, थोड़ी मैं बात करता हूँ, फिर मैं आप लोगों के क्वेश्चन भी लूँगा, ठीक है? थोड़ी बात करना ज़रूरी है। मेरे बस एक रिक्वेस्ट रहेगा, हो सके तो पेन और कॉपी लेके बैठना, और एक और चीज़, थोड़ा सुनने पे ज़्यादा फोकस करना। जब हम सुनते हैं तो आधे से ज़्यादा क्वेश्चन हमारे ऑलरेडी आंसर हो जाते हैं, और इतने सारे बच्चे हैं तो मैं धीरे धीरे कोशिश करूँगा कि जितनों का भी मैं नेम कॉल आउट कर पाऊँ। तो उसमें भी हड़बड़ाना मत, अगर आप दूसरों को ही सुन लोगे ना तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। मैं पहले ही प्रिडिक्ट कर देता हूँ, आप लोग के बहुत गिने चुने क्वेश्चन होने वाले हैं। भैया इतने में कोर्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पहला क्वेश्चन, मतलब ये तो मुझे लगता है आप सब पूछोगे, है ना? एक क्वेश्चन आपका यूनिवर्सिटी रिलेटेड हो जाएगा कि अगर यहाँ एडमिशन नहीं मिल रहा है तो क्या कर सकते हैं। कुछ जो उसमें ड्रॉप की बात करेंगे कि ड्रॉप ले लिया जाए क्या 1 साल का, ऐसे बस गिने चुने क्वेश्चन है। उससे पहले अगर आप मुझे सुन लोगे तो बहुत बेटर हो जाएगा आपके लिए भी और मेरे लिए भी। ठीक है, अब हम चालू कर रहे हैं। बहुत बच्चों ने अभी भी ज्वाइन नहीं किया, बट अब वो 5 मिनट से ज़्यादा वेट करना कोई सेंस नहीं बनाता है। तो अब हम सीधा चालू करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट बात के साथ। एक कोट है यार, एक कोट मैंने बहुत पहले सुना था, और मैं पूरी आज जो बातें करूंगा ना वो इसके आजू बाजू ही घूमेंगी, और ये आपको भी समझना पड़ेगा। तो ये बहुत ही फेमस कोट है कि सिनोनिम ऑफ डिल्यूजन कैन समटाइम्स बी होप। कि भाई डिल्यूजन और होप कई बार सेम हो जाता है, बट द सिनोनिम ऑफ ट्रुथ विल ऑलवेज बी एक्सेप्टेंस। पूरी आज जो मैं बातें करूंगा ना इसी के आजू बाजू घूमेंगी। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ जिससे आपको एक कोट समझ में आएगा। कई बार क्या होता है, जब रियलिटी एक्सेप्ट करने में थोड़ी मुश्किल हो जाती है ना, तो हम डिल्यूजन को रियलिटी समझने लग जाते हैं, हम फॉल्स होप रखने लग जाते हैं। होप रखना कोई बुरी चीज़ नहीं होती, मतलब मैं तो हमेशा टॉप सेल्फ में होप को रखता हूँ, लेकिन होप डिफीटेबल है। होप को डिफीट किया जा सकता है। होप कैसे डिफीट होती है? जब आपकी होप बहुत ही एक एक्सट्रीम है और आपकी रियलिटी उससे मैच नहीं कर रही, तो होप भी हार जाती है। अब आपको सुनने में बहुत बुरा लग सकता है कि अरे यार भैया, एक होप ही तो एक चीज़ है जो हमें जिंदा रखती है कि आज नहीं तो कल होगा, बट आप बोल रहे हो कि होप भी हार जाती है। तो देखो, होप हार जाती है कई बार, लेकिन होप से भी बढ़कर एक चीज़ होती है जो कभी नहीं हारती, और वो क्या है? एक्सेप्टेंस। वो इंसान जिसको पूरे अंदर से लाइफ का एक्सेप्टेंस है ना, वो कभी नहीं हारता, क्योंकि आप भाग नहीं रहे रियलिटी से, आप उसी के साथ खड़े हो। बिल्कुल यस नो लिखते जाना चैट में, जिससे मुझे आइडिया लगे कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं या फिर नहीं आ रही है। तो सबसे पहला पॉइंट तो हम यही कैप्चर करेंगे कि भाई एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। अब आप बोलोगे नहीं भैया, लेकिन एक्सेप्टेंस से बुरा लगता है और होप से अच्छा लगता है। तो देखो, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं जिससे आपको समझ में आएगा कि होप हर बार अच्छी क्यों नहीं होती। जब से सीयूटी का रिजल्ट आया है और बहुत सारे बच्चे हैं जिनका स्कोर अच्छा नहीं आया, तो अब वो कैसी कैसी बातें कर रहे हैं मैं आपको बताऊंगा। और मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं आपको उन बच्चों का एग्जाम्पल देता हूं जिनने हमसे प्रेफरेंस लिस्ट बनवाई, ठीक है? सीयूटी रिजल्ट आने से पहले मुझे मेरी प्रेफरेंस लिस्ट में सिर्फ पॉलिटिकल साइंस चाहिए और सिर्फ साइकोलॉजी चाहिए। हमारी टीम ने रिप्लाई करा कि नहीं यार, इतने कम में अगर नहीं मिला तो दिक्कत हो जाएगी, आप और प्रेफरेंसेस ऐड करवाओ। रिप्लाई क्या आया? नहीं, मुझे तो यही करना है, मुझे तो पॉलिटिकल साइंस ही करना है, मुझे तो साइकोलॉजी ही करना है, ये अगर मुझे नहीं मिला तो मुझे नहीं करना है। लेकिन रिजल्ट के बाद उनका क्या मैसेज आया? भैया संस्कृत भी डाल दो, हिंदी भी डाल दो भैया, बस बस मुझे तो डीयू ही जाना है। मतलब पहले आप बोल रहे थे आपको डीयू नहीं जाना अगर आपको अपना कोर्स नहीं मिल रहा है तो, बट अब आप संस्कृत भी लेने के लिए रेडी हो। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बार्गेनिंग। कि लाइफ में जब हमको वो नहीं मिला जो हमको चाहिए तो कुछ भी मिल जाए, है ना? वो एक बहुत फेमस लाइन है ना, वी एक्सेप्ट द लव वी थिंक वी डिजर्व। कि जिनको लाइफ में कभी प्यार नहीं मिलता तो उन लोग थर्ड क्लास प्यार को भी अपना लेते हैं। तो ये बार्गेनिंग को लेकर आपको कॉन्शियस होना पड़ेगा कि भाई कहीं सिर्फ पाने की चाहत में हम पागलपना तो नहीं कर रहे हैं। मैं संस्कृत को डिफेम नहीं कर रहा हूं। अगर आपको संस्कृत में आगे बढ़ना है आप डेफिनेटली लीजिए, लेकिन आपने कभी संस्कृत पढ़ी नहीं, आपको संस्कृत की एबीसीडी नहीं आती, आप अपने 4 साल सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हैं बस इसलिए कि मुझे हिंदू, मिरांडा, रामदास कुछ भी मिल जाए बस। ये आप मुझे बताइए कहाँ से वर्थ इट है? तो लाइफ में कभी भी ना इतनी बार्गेनिंग नहीं करना चाहिए। ये तो वही बात हो गई, कोई आपको ब्लॉक पे ब्लॉक कर रहा है और आप बोल रहे हो प्लीज मुझे ब्लॉक मत करो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। ये कोई बात नहीं है, ठीक है? आई डोंट थिंक मेरे साइड से वॉइस लैग हो रहा है। लैग तो नहीं हो रही मेरी वॉइस? तो देखो, ये समझो बार्गेनिंग ना एक हद तक सही रहती है। तो ये भी हम देखेंगे कि हम कितनी हद तक जा सकते हैं। तो उसका क्या तरीका होता है? उसका बहुत सिंपल सा तरीका होता है कि हम ये देखेंगे कि कितना हमारे लिए एक्सेप्टेबल है और कितना हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है।
तो आज ये वाली जब मीटिंग एंड होगी, उसके बाद आप एक कॉपी में अपने मार्क्स भूल जाओ। मार्क्स की बात ही नहीं कर रहे हैं, आपके 300 आए, 400 आए, 1000 आए, मैटर ही नहीं करता है। आप एक साइड लिखो कि क्या आपका एक्सेप्टेबल कैटेगरी में आता है और क्या आपका अनएक्सेप्टेबल कैटेगरी में आता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे सिर्फ यही 4 कोर्स करना है, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं करना है, तो बाकी सारी चीज़ें फिर आपकी अनएक्सेप्टेबल कैटेगरी में आ जाएंगी। इससे होगा ये कि आपको ना माइंड में एक बहुत क्लैरिटी मिलेगी कि भाई ठीक है, मुझे मालूम है कि मेरे कट ऑफ में तो मुझे हिंदू कॉलेज में ये वाला कोर्स मिल जाएगा, लेकिन जब मुझे ये कोर्स करना नहीं है तो नहीं करना है। क्योंकि होता क्या है, ये आप ऐसे समझो कि जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, आपके घर में अगर एसी लगा हुआ है तो आपको फर्क भी नहीं पड़ता, राइट? आप दिन में कितना एसी के बारे में सोचते हो, आप एक बार भी नहीं सोचते होगे। लेकिन जिनके घर में एसी नहीं लगा वो दिन भर एसी के बारे में सोचते होंगे, क्या गर्मी बहुत है, जिनके यहाँ एसी लगा है वो बहुत बढ़िया है। और जब वो एसी लगवाएंगे तो वो 1 महीने तक फील करेंगे कि यार मेरे घर में एसी लगा है। मैं पॉइंट क्या रखना चाह रहा हूँ कि जो हमारे पास नहीं होता ना, वो हमें बहुत खास लगता है, लेकिन जो हमारे पास होता है उसकी हम बहुत वैल्यू नहीं करते। तो जब आप हिंदू चले जाओगे, एलएसआर चले जाओगे, कहीं भी चले जाओगे, तो वो आपके लिए न्यू नॉर्मल हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि 1 साल के बाद भी आप एलएसआर के बाहर ऐसे खड़े हो जाओगे कि वाह मेरा ड्रीम कॉलेज। नहीं होगा कुछ। आप बोलोगे यार चलो आज बंक मार लेते हैं यार, आज तो मन ही नहीं हो रहा क्लास में जाने का। तो न्यू नॉर्मल बहुत जल्दी हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी को इम्पैक्ट करता है। आप 4 दिन 5 दिन बाद वो चीज़ भूल जाओगे, लेकिन एक चीज़ रहेगी जो आप डेली अपने साथ लेकर जाओगे। वो क्या है? आपका कोर्स। आप क्लास में जाओगे, आपको वही पढ़ना पड़ेगा, आपको एग्जाम देना है, आपको वही देना पड़ेगा। तो हमेशा वही कोर्स लो जो आप पढ़ सकते हो। अब मेरे को जैसे कुछ लोग मैसेज करते हैं कि जैसे संस्कृत का बहुत आया, फिलॉसफी का बहुत आया, इकोनॉमिक्स का बहुत आया। अब इकोनॉमिक्स में मैंने बोला यार आपसे बनता है इकोनॉमिक्स? नहीं भैया, इकोनॉमिक्स तो डिफिकल्ट लगता है, मैथ्स तो बिल्कुल पसंद नहीं है, बट सुनने में आया है कि इकोनॉमिक्स प्लस हिंदी वाला कॉम्बिनेशन ऐसा है जिसमें थोड़ा सा कट ऑफ कम चला जाता है। अरे जब आपको इकोनॉमिक्स नहीं पसंद तो फिर आप क्यों करोगे? फिलॉसफी, अभी यहाँ पे फिलॉसफी की बात करने लग जाऊंगा तो आधे लोग छोड़ के चले जाएंगे मीटिंग, यार यार क्या बकवास हो रही है, पर उनको फिलॉसफी ऑनर्स करना है, तो वो चीज़ वर्थ इट नहीं होती है। और फिर देखो एक चीज़ और समझो कि कहीं पर भी अगर आप 4 साल इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो 4 साल वर्थ इट होना चाहिए। आज आपकी एज मैं अज्यूम कर रहा हूँ 18 होगी, जब आप ग्रेजुएट करोगे, जब आपकी एज 22 हो जाएगी, तो 22 के बाद ये बोल के थोड़ी निकलोगे ना कि मैंने तो हिंदू से पढ़ाई करी लेकिन मेरा दिमाग खाली है, बस मेरे पास एक टैग है हिंदू कॉलेज का लेकिन दिमाग में मेरे कुछ नहीं गया क्योंकि 4 साल मैंने पढ़ाई नहीं करी। ये कोई सेंस नहीं बनाता है, क्योंकि उसके बाद आपका नया स्टेज सामने आएगा। भाई आप पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे या आप जॉब के लिए अप्लाई करोगे, आप किसी जगह इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करोगे, और हर जगह स्किल्स लगती हैं, तो स्किल्स डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला जो मैं पॉइंट आपको बोलना चाह रहा हूँ, इतनी देर से लेक्चर दे रहा हूँ, वो ये है कि रियलिटी को एक्सेप्ट करो और देखो कि उस रियलिटी में आप सबसे अच्छा क्या कर सकते हो। अगर उस रियलिटी में ये ऑप्शन आ रहा है कि सॉरी यार मुझे तो ये यूनिवर्सिटी नहीं मिल पाएगी, तो दैट्स ओके। हम इतने भी नहीं है कि हम उस यूनिवर्सिटी में ही चले जाएंगे। ठीक है, अगर हमको हमारे लेवल का वहाँ कुछ नहीं मिल रहा तो हम नहीं जाएंगे। पहला पॉइंट तो यही निकल के आता है। अब यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट आता है वो आपके दिमाग में आ रहा होगा, भैया लेकिन चुपता तो है। जब हम ये सोचते हैं कि यार अब ये यूनिवर्सिटी नहीं मिल रही तो चुपता है अंदर कि अरे यार द ट्विन ब्रोस चैनल पे जाते हैं तो पोस्टर लगे हुए हैं, किसी का 950 आ रहे हैं, 940 आ रहे हैं और हमारे तो 400 भी नहीं आए, चुभता है। तो देखो इसमें भी ना आपको कुछ समझना पड़ेगा। चुभता है कंपैरिजन के चक्कर में। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये चीज़ मैंने चैनल पे भी बोली हुई थी। एक बच्चे का मुझे व्हाट्सएप मैसेज आया कि भैया आई एम रियली डिसअपॉइंटेड, मेरे क्लास 12th में सिर्फ और सिर्फ 96% बने हुए हैं और मेरी स्कूल में 4th रैंक लगी हुई है, तो आई एम रियली डिसअपॉइंटेड। मैंने उनको सिर्फ एक मैसेज भेजा और मुझे आज तक उसका रिप्लाई नहीं मिला है कि अगर आपके स्कूल में सबके 85% आए होते तो क्या आप 87 में खुश हो जाते? वो बच्चा समझ गया, उसने रिप्लाई नहीं किया। मतलब वो बच्चा इतना अच्छा स्कोर करा लेकिन उसके ऊपर 4 लोग थे तो उसको बुरा लग रहा था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर उसके स्कूल में सारे बच्चे 80% में होते तो शायद वो 85 में भी जश्न मना रहा होता क्योंकि स्कूल में फर्स्ट रैंक आती। तो इसको ना बहुत नैरो विजन बोलते हैं। हम किससे कंपेयर कर रहे हैं? हम उन लोगों से खुद को कंपेयर कर रहे हैं जो हमारे आसपास है। अब आप लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आप लोगों के ना आसपास तो कोई है ही नहीं, आप लोग लाइफ में तो अकेले ही रहते हो ज्यादातर, लेकिन सोशल मीडिया में बहुत लोग आपके आजू बाजू आ गए। मतलब जब हम लोग छोटे थे, हालांकि मैं आपसे एज में बहुत बड़ा नहीं हूँ, बट 6 साल में बहुत डिफरेंस आ गया है। हम ऑफलाइन जिंदगी में ज्यादा जीते थे,
कि भाई 6 दोस्त हैं लेकिन सब ऑफलाइन है। आप लोग का उल्टा सिस्टम हो गया है, ऑफलाइन कोई हो चाहे ना हो, ऑनलाइन हज़ारों लोगों से आप कनेक्टेड हैं। तो कंपैरिजन का ना एक फील्ड अब इंक्रीज हो गया है। बट यहाँ पर भी आपको समझना पड़ेगा भाई कि कितने लोगों से आप कंपेयर कर रहे हो। कितने लोग देते हैं सीयूटी, आपको मालूम है? चैट्स में मुझे बताओ, आपने पढ़ा होगा न्यूज़ में, कितने लोग देते हैं? 1 करोड़ लोग सीयूटी देते हैं, 2 करोड़, 3 करोड़, कितने लोग देते हैं? गिनती के 11 से 13 लाख बच्चे रहते हैं जो सीयूटी देते हैं। अगर सारे सब्जेक्ट्स मिला लो, पूरे स्ट्रीम मिला लो, तो वो 15 से 17 लाख का पहुंचता है। मतलब मैं इसको और इंक्रीज कर देता हूं, मतलब 17 नहीं, 1 CR, 1 करोड़ लोग सीयूटी देते हैं। तो भी वो इंडिया का कितना हुआ भाई? इंडिया की पॉपुलेशन आसमान छू रही है। मतलब आप कितना भी कैलकुलेशन कर लो, 99% पॉपुलेशन ऐसी है जिसने सीयूटी दिया ही नहीं है, और आप सीयूटी हार के बोल रहे हो कि आपकी लाइफ खत्म हो गई। मतलब कितना क्रेजी पार्ट है कि अगर पूरी दुनिया का एग्जांपल है तो 99.999% लोगों को पता भी नहीं है सीयूटी क्या होता है, और उन्हें फर्क भी नहीं पड़ रहा, लेकिन आपका कहना है कि आपकी लाइफ बर्बाद हो गई। मतलब इससे बड़ा हम एक्सक्यूज क्या दे सकते हैं? मतलब ये ना एक बहुत बड़ा प्रिविलेज होता है कि हमने एक्सक्यूज दे दिया कि अरे यार सीयूटी बेकार हो गया तो मेरी तो लाइफ खराब हो गई। लाइफ खराब नहीं हुई है, आपको एक बहाना बहुत अच्छा मिल गया है लाइफ को खराब बोलने का। आप इस लॉजिक को ना हर जगह अप्लाई कर सकते हो। आप इसको अपनी लाइफ में भी कर सकते हो, अपने दोस्तों की लाइफ में भी कर सकते हो, अपने पेरेंट्स की लाइफ में भी कर सकते हो, हर जगह कर सकते हो। अभी आप छोटे हो, अभी आपको लगेगा नहीं यार यही सब कुछ है, लेकिन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, आप अच्छी जॉब में जाओगे, आप पैसे कमाओगे, सब करोगे, तो आप देखोगे यार कि शायद लाइफ इससे बहुत बड़ी थी। मतलब सिर्फ कॉलेज ही सब कुछ नहीं था, दोस्ती सब कुछ नहीं थे, लाइफ में पीस होना बहुत ज़रूरी है। मतलब मान के चलो आप हॉस्पिटल के बेड में एडमिट हो और आपकी जेब में 10 करोड़ रुपए हैं, क्या करोगे आप उस रुपए का? या आप एक बहुत बढ़िया कॉलेज में और वहाँ पर आपके कोई दोस्ती नहीं है, आप क्या करोगे उस कॉलेज का? तो लाइफ में कनेक्शंस बहुत ज़रूरी होते हैं, पीस बहुत ज़रूरी होती है। सिर्फ सिर्फ कॉलेज कॉलेज नहीं होता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आप अपनी लाइफ में अपने आप को ऐसे ही लोगों के आजू बाजू रखे हुए हो जो सिर्फ इसी चीज़ की बात करते हैं या इसी में घूमते हैं, तो आपकी लाइफ वहीं अटक जाती है। जैसे मैंने ये चीज़ पुरानी मीटिंग में भी बोली थी और मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा। अगर आज मैं किसी से मिलने जाऊँ और वो मेरे से बोले कि देखो यार ये क्लास 12 का टॉपर आ गया, तो मुझे गुस्सा आती है कि भाई हो गया, अब मुझे वो टैग नहीं चाहिए। सेम चीज़ आपके साथ होगी। आपको अभी लग रहा है ना, वो बच्चे जो सीयूटी में फुल स्कोर करते हैं, चलो अब 1000 में से तो किसी का नहीं आता, लेकिन पहले 800 में से 800 बहुत का आता था, वो चिढ़ते हैं जब आप उनसे बोलो कि आप सीयूटी टॉपर हो, क्योंकि उनका कहना है कि भाई अब ये टैग पुराना हो गया है, मुझे कुछ नया टैग दिया जाए, मुझसे बोला जाए कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ, इंटेलेक्चुअल हूँ, लाइफ में आगे बढ़ रहा हूँ। ये मत बोलो कि यार इसने तो 3 साल पहले सीयूटी में टॉप किया था। तो ये चीज़ें ना बहुत छोटे पीरियड के लिए ठीक रहती हैं, उसके बाद इतना काम नहीं आती हैं। तो मेरा पॉइंट ये निकल कर आ रहा है कि कंपैरिजन करना है तो फिर बड़े लेवल पे कंपैरिजन करो। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास पढ़ने का प्रिविलेज भी नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपकी तरह सीयूटी का फॉर्म भी नहीं भर सकते। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास इंटरनेट कनेक्शन भी नहीं है, वो इस मीटिंग में भी नहीं आ पाएंगे। तो कंपैरिजन करना तो एटलीस्ट थोड़े बड़े लेवल पे किया करो। तो जब बड़े लेवल पर आप कंपेयर करोगे तो आप नोटिस करोगे कि कंपेयर करना ही इलॉजिकल है, शायद हम कंपेयर नहीं कर सकते। और इसके बाद ना एक एक पॉइंट बहुत सारे लोग मिस करते हैं, वो ये है कि लाइफ में इतने हम्बल हो जाओ कि आप एक्सेप्ट कर पाओ कि मुझसे गलती हो गई। मतलब मान के चलो कि कोई बच्चा आपके सामने आता है जो बोलता है कि उसके सीयूटी में 950 आए हैं, तो हमें चिढ़ना नहीं है, हमें बुरा नहीं मानना है, हमें उसके लिए खुशी महसूस करना चाहिए कि हाँ यार इस बंदे ने मेरे से ज़्यादा मेहनत करी, तो देखो आज इसके 950 आ गए। अगर मैंने इतनी मेहनत करी होती तो मेरे भी आ जाते। तो हमेशा लाइफ में इतने हम्बल रहो कि आप सामने वाले के हार्ड वर्क को अप्रिशिएट कर पाओ। अगर आप हार्ड वर्क को अप्रिशिएट नहीं करोगे सामने वाले को, तो आप कभी भी इंस्पायर नहीं हो पाओगे उससे। आपको ऐसे ही लगेगा कि यार ये बंदा क्या ही कर रहा है। जैसे आप नोटिस करना, जब भी मैं यूट्यूब पे शॉर्ट्स बनाऊंगा या कुछ भी वीडियो डालूंगा, उसमें 1 या 2 आपको ऐसे कमेंट हमेशा मिलेंगे कि कुछ भी बोलता है और बच्चे पागलों की तरह सुन लेते हैं, बच्चों को अकल नहीं है। तो वो मुझसे नहीं बोल रहे, वो अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे इस फैक्ट को कि कोई है जिसको बहुत लोग सुन लेते हैं। तो आप ये मत करो, आप इस कैटेगरी में नहीं आओ, आप एक्सेप्टेंस लेकर आओ। एक्सेप्टेंस से क्या होता है, हमें एक पुश मिलता है कि हाँ यार सामने वाले ने भी कर लिया तो हम भी कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है, हम थोड़ा सा आगे बढ़ पाते हैं लाइफ में। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है आप लोगों को? फटाक से येस नो करके बताओ तो फिर मैं आगे और इंपॉर्टेंट पॉइंट टच करूँ। जैसे मैं भी जब स्कूल में था ना, 10th में, 9th में, 8th में, 7th में, मैं भी इसी चक्कर में फंसता था कि अरे यार
मेरे स्कूल के टीचर बड़े पार्शियल हैं, थे भी पार्शियल, मैं डिनाई नहीं करूँगा। मैं बोलता था यार ये देखो इनको हमेशा फुल दे देते हैं, मुझे कम देते हैं। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, 11th में आया, मैंने रियलाइज़ करा कि यार टीचर उनकी तरफ पार्शियल इसलिए हैं क्योंकि उन लोग में वो कैपेबिलिटीज़ हैं। वो हर जगह जीतते हैं, वो अच्छा पढ़ते हैं, तो ऑब्वियसली टीचर्स उनकी तरफ पार्शियल रहेंगे। तो उससे क्या होता है, एक सेंस ऑफ रिलीफ आता है कि ठीक है यार हम भी कर लेंगे। अब मैं आपकी तरफ आता हूँ। सबसे पहले हम बहुत ऑनेस्टली ना ये देखने की कोशिश करते हैं कि क्या आप सीयूटी में हार के भी लाइफ में कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इसमें आप चैट में यस और नो बताना, मैं सिर्फ पॉइंट रखूंगा। आज हम एक इंटरनेट की दुनिया में जी रहे हैं। एक ऐसी दुनिया में हम जी रहे हैं जहां पर हार्वर्ड्स के, स्टैनफोर्ड के लेसन ही आपको यूट्यूब पे मिल जाते हैं। मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? दुनिया के जो सबसे बड़े टीचर हैं, सबसे बड़े टीचर हैं जिनका पूरी दुनिया में नाम चलता है, वो आपको सोशल मीडिया पे मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? आपको उनके लेक्चर्स मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? अगर आपको कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन करना है तो आजकल आपको ऑनलाइन बैचेस मिलते हैं या फिर नहीं मिलते हैं? क्या आज की दुनिया में सिर्फ सिर्फ और सिर्फ अगर हम थोड़ा फिजिकल एक्सपोजर को छोड़ दें, क्या कुछ भी ऐसा है जो आपको मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है। अब मेरा आपसे दूसरा क्वेश्चन आता है, जितनी भी टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, वो टॉप यूनिवर्सिटीज टॉपर्स को बनाती हैं या टॉपर्स उस यूनिवर्सिटी में जाते हैं? दिल्ली यूनिवर्सिटी टॉपर्स बनाती है या टॉपर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाते हैं? तो जो वहां पर जा रहे हैं उनकी लाइफ में दिल्ली यूनिवर्सिटी का इससे पहले क्या रोल था? जो टॉपर्स डीयू जाएंगे उनका डीयू का उनकी लाइफ में क्या रोल था? कुछ भी रोल नहीं था। तो उनकी लाइफ में किसका रोल था? वो भी आपकी तरह ऐसे ही किसी नॉर्मल शहर से थे, आपकी तरह उन्होंने पढ़ाई करी। उनकी पूरी लाइफ में किसका रोल था? पूरी लाइफ में सबसे मेजर रोल किसका था उनकी लाइफ में? सिर्फ और सिर्फ खुद का। एग्जैक्टली उनकी लाइफ में बहुत चीजें होंगी भाई, वो अच्छे स्कूल में होंगे, अच्छे कॉलेज में होंगे, अच्छी सिटी में होंगे, अच्छे एरिया में होंगे, बट उसके बाद भी उनकी लाइफ में सबसे बड़ा रोल किसका था? उनका खुद का था। तो इससे हमको क्या आंसर मिल रहा है? हमें इससे ये आंसर मिल रहा है कि हम भी जहां पर हैं वहां से बहुत कुछ कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें लाइफ के ना एक्सक्यूजेस हटाना पड़ेंगे। अगर आपकी लाइफ में ये एक्सक्यूजेस रहेंगे कि मैं तो डीयू नहीं जा पाया, मैं तो बीएचयू नहीं जा पाया, मैं तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं जा पाया, इसलिए मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पाया, तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप एक्सेप्ट करोगे, मैं फिर से बोलूंगा, द सिनोनिम ऑफ ट्रुथ विल ऑलवेज बी एक्सेप्टेंस। अगर आप सच को एक्सेप्ट करोगे तो आप आगे बढ़ पाओगे कि नहीं बढ़ पाओगे? बिल्कुल बढ़ पाओगे। आपको बस थोड़े से एक्स्ट्रा पुश की जरूरत पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसे समझो कि कोई अगर ड्यू का बच्चा है तो हो सकता है कई बार उसके पास अपॉर्चुनिटीज खुद चल के आएंगी। वो क्लास में बैठा है, उसको मालूम चलेगा कि अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी उसके पास चल के आएगी। और आपके केस में आपको क्या करना पड़ेगा? आपको चल के जाना पड़ेगा। बस इतना डिफरेंस है। हो सकता है उनके पास अपॉर्चुनिटी चल के आ जाएगी, आपको चल के जाना पड़ेगा। बस इतना सा डिफरेंस है। अपॉर्चुनिटी उनके लिए भी वही रहने वाली है, आपके लिए भी वही रहने वाली है। आपको अपनी स्किल्स डेवलप करना पड़ेंगी, आपको पढ़ाई करना पड़ेगी, और आपको इतना कुछ करना पड़ेगा कि आज से 3-4 साल बाद जब सब ग्रेजुएट हों तो आप उनसे बहुत आगे हों। और ये प्रैक्टिकली बहुत ईजी है। आप कितने डीयू के बच्चों को जानते हो? 2 को जानते होगे, 4 को जानते होगे, 10 को जानते होगे। मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मैं 70,000 बच्चों को डीयू पहुंचा चुका हूँ। हजारों बच्चों से मेरी मंथली बेसिस पे बात होती है। मैं आपको दावे के साथ बोल रहा हूँ, आपको ऐसा ये लगता होगा कि भाई डीयू जाके बच्चे बदल जाते हैं, लेकिन 99.9% बच्चे सिर्फ अपने ईयर्स वेस्ट करके आते हैं। वो नहीं पढ़ते, वो जाएंगे, वो मस्ती करेंगे, वो झूमेंगे, वो ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन 3 से 4 साल वो गेम ओवर। उनको कुछ समझ में नहीं आता, वो किसी और एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। और मैं यहाँ पर उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने सीयूटी में 800 में से 800 स्कोर किया हुआ है। मतलब कम से कम मैं आई गेस 70-80 ऐसे बच्चों को जानता हूँ जिनके 800 में से 800 थे। उसमें से एक नाम नहीं है, ऐसा भी एक नाम नहीं है जो बच्चा अपनी लाइफ में कुछ कर रहा है कि जिसने अपने ग्रेजुएशन के बाद कुछ कर लिया हो या अभी ग्रेजुएशन के टाइम पे वो कुछ कर रहा हो। एक बच्चा नहीं है। सब कुछ ना कुछ उसमें लगे हुए हैं। कोई एमए का प्रिपरेशन कर रहा है, कोई यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा है, किसी को समझ में ही नहीं आ रहा है, कोई वापस अपने होम टाउन चला गया। बहुत कम ही ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कुछ लाइफ में बड़ा किया। तो वो ये रीज़न ही है कि भाई आपको कंसिस्टेंटली एफर्ट्स देने पड़ेंगे। ठीक है, अब हम एक आखिरी टॉपिक पे आते हैं, फिर मैं आपसे बात करूंगा। वो आखिरी टॉपिक ये है कि मैंने डरा क्यों रहे हो। फिर वही पॉइंट आता है, रियलिटी कितनी भी डरावनी क्यों ना हो, रियलिटी रियलिटी रहेगी।
हो सकता है आज मैं आपसे झूठ बोल दूँ, मैं आपसे बोल दूँ कि अरे DU जाके तो लाइफ सेट हो जाती है ये और वो, बट आप जाओगे आप नोटिस करोगे यार ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है। इससे अच्छा है कि मैं आपको रियलिटी चेक दे दूँ कि क्या होता है। देखो वो एक लाइन है ना, जिसको करना होता है वो कहीं से भी कर लेता है, जिसको करना होता है वो कहीं से भी कर लेता है। मैं तो इसका खुद लाइव एग्जांपल हूँ। आप यूट्यूब चैनल की मेरी पहली वीडियो देख लेना, मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैंने अपने पुराने ही फ़ोन से शुरुआत करी। जिसको करना होता है वो कहीं से भी कर लेता है। आप एसी की बात करते हो, मेरे रूम में पंखा भी नहीं था, मैंने बिना फ़ैन देव और मैंने बिना फ़ैन बिना एसी कुछ भी नहीं, अपने पुराने फ़ोन पुराने माइक से काम चालू कर दिया था। जिसको करना है वो कहीं से भी कर लेता है, ठीक है। ये बहुत सिंपल चीज़ है। और क्या होता है, आप लोग ना, पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या करते हो, आप लोग कॉलेजेस के रिव्यू उनसे लेते हो जो या तो कभी गए नहीं या फिर जाना चाह रहे हैं। आप उनसे नहीं लेते जो वहां पर हैं। जब आप वहां के लोगों से बात करोगे जो वहां पर हैं, वो आपको रियलिटी बताएंगे कि भाई हर चीज सोना नहीं होती है, हर चीज में पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। तो ऐसे ही सेम ड्यू में बहुत पॉजिटिव साइड भी है लेकिन फिर नेगेटिव साइड भी है, और ये हर जगह का है। तो कुल मिला के आपको लेसन क्या मिल रहा है कि कॉलेज यूनिवर्सिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या रहने वाला है, क्या एक चीज है जो आपको आगे बढ़ाएगी? आप खुद आगे बढ़ाओगे, आपको खुद करना पड़ेगा, चाहे आप DU में रहो चाहे कहीं पर भी रहो। कुछ जगहों पर आपको एक्स्ट्रा पुश मिलेगा, कुछ जगहों पर आपको खुद मेहनत करना पड़ेगी, लेकिन एट द एंड मेहनत तो खुद ही करना है। अब हम देखो थोड़ी प्रैक्टिकल अप्रोच में आते हैं। ये तो बातें हो गई, अब आगे क्या करना है? तो आगे यार हम कुछ चीजें करेंगे। सबसे पहले हम एक कॉपी में लिखो भाई, रियलिटी लिखो, है ना, कि कितना स्कोर आया है, इतने स्कोर में कितने कोर्सेस वगैरह मिल सकते हैं। और इसके बाद अब हम आगे के स्टेप देखेंगे। पहला स्टेप निकल के आता है, अगर आप DU या BHU कुछ भी टारगेट कर रहे हो, DU की मेनली बात करेंगे, तो हमें अपनी प्रेफरेंस लिस्ट को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। हम ये नहीं करेंगे कि हमने प्रेफरेंस लिस्ट में सिर्फ एक कॉलेज डाल दिया या एक कोर्स डाल दिया, नहीं, हम थोड़ा सेक्रीफाइस करेंगे। मतलब जैसे अगर आपका पहले था यार मुझे हिस्ट्री पॉलिटिकल करना है, बट आपने 12th में कुछ और पढ़ा हुआ है, या आपका मन है कि ज्योग्राफी सोशियोलॉजी या कुछ भी आप ले सकते हो, आप ऐड करो। थोड़ा सा मन मार के थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हमें करना पड़ेगा, लेकिन इतना मत करना कि वो एक्सट्रीम में चला जाए। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा थी, हिंदी ले लिया, मतलब अगर आपको नहीं पसंद है तो, जैसे कुछ बच्चे जिनको हिंदी करना है तो हिंदी ऑनर्स भी करते हैं, बट पसंद की बात कर रहा हूँ। कुछ भी ऐसा मत करना जो आप 4 साल नहीं पढ़ सकते हो। इससे होगा क्या, आपकी चांसेस बढ़ेंगी एडमिशन की। पहले जैसे आपके 100 प्रेफरेंसेस थे तो अब आपके 250 हो जाएंगे, तो चांसेस आपकी बढ़ जाएंगी। और हमेशा याद रखो कि एक ऑप्शन हमारे पास हमेशा होता है, वो क्या होता है, विड्रॉ करने का। प्रेफरेंसेस अगर आप बहुत बढ़ा दोगे और आपको कुछ ऐसा मिलता है जो बाद में आपका करने का मन नहीं है, तो आप विड्रॉ कर सकते हो। विड्रॉ करना कोई बुरा नहीं है। बुरा क्या है कि कुछ मिला ही नहीं, फिर हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। तो आप लिस्ट बढ़ा दो, अपनी लिस्ट जितनी बढ़ा सकते हो उतनी बढ़ा दो, और पूरी लिस्ट करने के बाद एंड में वो भी डालो जिसमें आपका बहुत मन नहीं है। मतलब वो कोर्सेस आपको इतने पसंद नहीं आ रहे, बट उनको भी डालो। क्यों डालने के लिए बोल रहा हूँ, हमने फ्यूचर नहीं देखा तो बैकअप होना चाहिए। भाई हो सकता है हमको कोई और अच्छा कॉलेज ही ना मिले, तो हमें ऐसा लगे कि यार उससे तो बेटर यही कोर्स है कम से कम, तो वो विड्रॉ करने का ऑप्शन हमारे पास हमेशा रहेगा। अब क्या होगा, जब मैंने वो स्टार्टिंग में आपको बात बता दी ना डिल्यूजन वाली, तो आप भावनाओं में नहीं बहोगे। जैसे मान के चलो आपको DU में कोई ऐसा कोर्स मिल जाता है जो बहुत ही बेकार है, तो आप विड्रॉ कर लोगे। आपको मेरी बात याद आ जाएगी कि हाँ यार गुरु भैया ने बोला था कि कोई वर्थ इट नहीं है घटिया कोर्स, तो वो चीज़ आपको करना पड़ेगी। अब इसके बाद भाई एक और प्रैक्टिकल चीज़, अगर हमें समझ में आता है कि यार चांसेस कम है, जैसे आपका स्कोर 200, 300, 400, 500 है, 600 है, और आपको लग रहा है कि यार इतने में पक्का नहीं है, कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, तो हम क्या करेंगे, बैकअप। अब बैकअप के देखो बहुत तरीके हो सकते हैं। कोई अगर फाइनेंशियली स्ट्रांग है तो आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी टारगेट कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन है प्राइवेट की, लेकिन फीस बहुत ज़्यादा जाती है, तो वही कर सकता है जो अफोर्ड कर सकता है। बट अगर कोई ऐसा है जो अफोर्ड नहीं कर पा रहा, तो वो क्या करेगा, गूगल जिंदाबाद। गूगल में आपको अपने स्टेट के, अपने सिटी के एक से एक कॉलेजेस मिल जाएंगे, तो आप देखोगे आपको ऑल ओवर इंडिया के भी ऑप्शन मिलेंगे कि आपको जो भी कोर्स करना है उसके लिए क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है। फिर आप भाई रेडिट पे जाओ, कोरा पे जाओ, गूगल मैप्स पे जाओ, गूगल पे जाओ, बच्चों के रिव्यू चेक करो, लिंक्डइन पे जाओ, जो लोग पढ़ रहे हैं उनको मैसेज करो, उनसे रिव्यू चेक करो। अब देखो रिव्यू बहुत सब्जेक्टिव रहते हैं, इसलिए ज़्यादा लोगों से रिव्यू लो। एक बोलेगा बहुत बेकार है तो हो सकता है उसका
उसका पर्सपेक्टिव हो। लेकिन 10 लोग अगर बेकार बोलेंगे तो मतलब हाँ भाई कुछ तो बेकार है। तो कम से कम 10 लोगों से रिव्यू लो और इसके बाद बैकअप ऑप्शन फिल करो कि भाई ये नहीं मिला तो ये कॉलेज भी है, ये नहीं मिला तो ये कॉलेज भी है, ये नहीं मिला तो ये कॉलेज भी है। अब इसके बाद एक पॉइंट और निकल के आता है। कोई बच्चा बोलेगा कि यार मुझे अच्छे कॉलेज नहीं मिल रहे हैं, तो क्योंकि ये रीज़न मैं बोलने ही वाला था कि बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिनका ओवर हो चुका है एडमिशन, तो अब हमें क्या करना चाहिए। तो मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि कभी भी डायरेक्ट कंप्लीट ड्रॉप मत लो, पार्शियल ड्रॉप लो। कंप्लीट ड्रॉप का मतलब क्या होता है कि आपने कॉलेज ही नहीं गए, आपने बोला यार इस बार सीयूटी देंगे और अगली बार हो जाएगा। आप अभी चैनल के नॉर्मलाइजेशन वाले शॉर्ट्स वाले वीडियो पे जाना, कमेंट्स में बच्चे रो रहे हैं कि मैंने ड्रॉप लिया था और मेरा इस बार भी नहीं हुआ, मैंने ड्रॉप लिया था मेरा इस बार भी नहीं हुआ। तो वो आपने अपने सीधे सीधे साल को बर्बाद कर लिया। तो आप ड्रॉप ले, हाँ मैंने उसको पिन भी किया था, आप पार्शियल ड्रॉप लो। पार्शियल ड्रॉप का मतलब क्या होता है, आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले लो, अगर आसपास कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिलता तो ओपन यूनिवर्सिटी से कर लो, बट कुछ भी कर लो लेकिन कॉलेज ले लो। उससे क्या होगा, आप अपना कॉलेज भी जाओगे, आप फिर से सीयूटी का प्रिपरेशन करोगे और अगले साल फिर आप सीयूटी में अगर हो जाता तो आप दे दोगे। अब यहाँ पर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन हो आएगा, लेकिन भैया क्या एक साल वर्थ इट होगा ड्रॉप लेना, मतलब जैसे कि अच्छा कॉलेज मिल गया तो हमने छोड़ दिया। तो होगा, क्यों होगा, क्योंकि एज फैक्टर नहीं है भाई। नीट वाले जितने बच्चे हैं वो तो 2-2 3-3 साल ड्रॉप ले लेते हैं, जेडबलई वाले जितने बच्चे हैं वो 2-2 3-3 साल ड्रॉप ले लेते हैं। तो इंडिया में एक साल से कोई डिफरेंस नहीं आता। तो अगर आपको अभी कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिलता है तो आप फिर से सीयूटी देके डेफिनेटली अच्छे कॉलेज में जा सकते हो, कोई अंतर नहीं आने वाला। एक साल का ड्रॉप बिल्कुल दिक्कत में नहीं डालेगा। बट ये है कि कंप्लीट ड्रॉप नहीं लेना है। हम कौन सा ड्रॉप लेंगे, हम पार्शियल ड्रॉप लेंगे। फिर पेरेंट्स जाने नहीं देंगे। देखो थोड़ा इसमें हो सकता है, बट कई बार क्या होता है जब हम अच्छा स्कोर कर लेते हैं ना तो पेरेंट्स भी अग्री कर जाते हैं। जैसे आपने सीयूटी दी और मैं बोलता हूँ आपके अगली बार 900 आ गए, तो पेरेंट्स को भी फिर लगता है कि हाँ ठीक है यार बच्चे ने मेहनत करी है तो वो कर देंगे। वो इतना बड़ा वो नहीं होता है। और अगर नहीं मानते हैं तो फिर तो एक साल हमारा बच ही गया, 2 साल और करना फिर आप भी है। फिर आप अगर किसी भी रीज़न से बैचलर अच्छे कॉलेज से नहीं कर पाते तो आप मास्टर्स अच्छे कॉलेज से कर सकते हो। आप मास्टर में दम लगाना, उसका सीयूटी पीजी अच्छे से देना, तो बहुत ऑप्शन है, ऑप्शन की कमी नहीं है। समझ गए, इतनी क्लैरिटी आपको मिली कि हम खाली नहीं बैठेंगे, हम देखेंगे कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में सबसे बेस्ट क्या किया जा सकता है। सबसे बेकार काम पता क्या होता है, खाली बैठ जाना कि अब तो रिजल्ट बेकार आ गया, अब तो कुछ नहीं होगा। सब होगा, अगर आप प्रैक्टिकली डील करने की कोशिश करोगे तो सब होगा। समझ गए, क्लियर है, यहाँ किसी को डाउट तो नहीं है। अब बस आखिरी में एक चीज बोलूंगा, फिर मैं एक एक करके आपका नेम कॉल आउट कर रहा हूं, आप लोग हैंड रेज कर लो। वो ये है कि ट्रस्ट मी व्हेन आई से, मतलब बहुत दिल से मैं ये चीज बोल रहा हूं, कभी भी एक कॉलेज ना मिलने से लाइफ एंड नहीं होती। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो कॉलेज भी नहीं गए और आज इतना अच्छा कर रहे हैं कि आप पूछिए मत। इट्स ऑल डिपेंड कि भाई आप कितनी वैल्यू ऐड कर सकते हो सोसाइटी में। और वैल्यू ऐड करने का तरीका ये है कि पहले आपको अपनी लाइफ को वैल्यू से भरना पड़ता है। अगर आप अच्छी किताबें पढ़ोगे, अच्छे लोगों से मिलोगे, अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करोगे, इंप्रूव करोगे, कोई नहीं रोक सकता आपको आगे बढ़ने से। आज की 21st सेंचुरी में इतने ऑप्शन है, इतने ऑप्शन है कि ऑप्शन की कमी ही नहीं है। तो खुद से ये बोलना बिल्कुल ही बंद कर दो कि मेरे से कुछ नहीं होगा, ये बहुत ही फालतू बात है। अब मैं एक एक करके नेम कॉल आउट करूंगा, जितना पॉसिबल हो पाएगा उतने बच्चों से कनेक्ट करेंगे हम।